के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल निकालना भाग विधि से। सबसे पहले तो आप जान लीजिए वर्ग क्या होता है और इसके बाद फिर आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। तो किसी भी संख्या का वर्ग तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 3। तो 3 का वर्ग मतलब 3 को उसी से एक बार और गुणा करना, तो कुल मिलाकर 3 का 2 बार गुणा करना आपस में ही। तो इसको हम लिखते हैं 3 और इसके ऊपर दाहिने में ऊपर में 2 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 2 बार गुणा करना। 3 अगर लिख दिया तो 3 का 3 बार गुणा, 4 लिख दिया 3 का 4 बार गुणा। तो इसका उत्तर आपको पता है 9। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3 का जो वर्ग है वो क्या है, 3 का वर्ग 9 है। और अगर इसी को उल्टा कहें तो 9 का वर्गमूल 3 है। मतलब वर्गमूल मतलब वह संख्या जिसका वर्ग करने पर हमको दी गई संख्या मिल जाए। जैसे हमको कोई संख्या दी गई है 5, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमको 5 मिल जाए। मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का वर्ग करने पर हमको 5 मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्गमूल समीकरण या इक्वेशन ऑफ रूट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं वर्गमूल निकालने की कुछ विधियों के बारे में। तो सबसे सरल विधि जो कहलाती है उसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सिर्फ ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए सही है जिनमें संख्या पूर्ण वर्ग होती है। मतलब हमको पता होता है कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है। अगर उसका वर्गमूल कोई दशमलव संख्या है तो वो उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है 36 है, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। क्या ये जो 36 है आपका, ये किस संख्या का वर्ग है, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि ये सम है कि विषम है। तो हमने देखा ये सम संख्या है क्योंकि अंत में 6 है। तो जब सम संख्या होती है तो सबसे पहला काम करिए 2 से इसको भाग दीजिए। तो कितनी बार आ जाएगा, 18 बार आ जाएगा। फिर देखिए सम है कि विषम है, सम है तो फिर 2 से करिए। तो कितना हो गया, 2 9 18। अब ये विषम हो गया। अब 2 से नहीं होगा तो अगली संख्या कौन सी होगी, 3। 3 से देखिए 3 से भाग होता है कि नहीं होता है, तो 3 से भाग जाएगा। तो 3 3 9, और फिर इसको 3 से भाग दीजिए तो कितना हो गया, 1। तो हम इसको लिखते हैं 36 या 36 इक्वल टू 2 गुणे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जो भी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका वर्गमूल नहीं बनेगा। तो इसका देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। तो इसका जो वर्गमूल होगा इसको हम ऐसे लिखते हैं 36। तो इसका जोड़े को एक बार लिखिए, दो दो का जोड़ा है ना तो इसको एक बार लिखिए, और 3 का जोड़ा है तो इसको एक बार लिखिए। तो कितना हो गया, 2 3 6। तो 6 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम अगर -6 है या ऋण 6 है, इसका वर्ग करें तो ये क्या होगा, इसका मतलब होगा ऋण 6 गुणे ऋण 6। पर आपको पता है माइनस और माइनस का गुणा होने पर क्या होता है, धन होता है। आपको ये नियम पता होगा कि समान चिन्हों का गुणा होने पर धन होता है और असमान चिन्हों का गुणा होने पर ऋण होता है। तो समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, धन। धन को हम लिखते नहीं है। और 6 छक्का 36। तो 36 जो है ये -6 का भी वर्गमूल है, ओ सॉरी वर्ग है। तो 36 जो है -6 का भी वर्ग है और 6 का भी वर्ग है। इसलिए जो 36 का वर्गमूल होगा उसका उत्तर आएगा धन ऋण 6 या ±6। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये विधि तभी सच है जबकि ये जो संख्या है यहाँ पे कर्ण, इसको बोलते हैं करणी। करणी के अंदर जो संख्या है, जब ये पूरा पूरा इसका किसी संख्या का वर्ग हो, अन्यथा यह नियम काम नहीं करता है। तो ऐसे मामले जहाँ पर हमको कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो ये नियम काम नहीं करता है। तो हम इसके लिए एक दूसरा नियम ढूंढ के ले आते हैं जिसको कहते हैं वर्गमूल विधि। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आश्चर्य नहीं होगा तो, कि यह विधि हमारे भारत में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले खोज करके बताई थी। उन्होंने भाग विधि से वर्गमूल निकालना लोगों को सिखाया था। और यह इतनी सटीक है, इतनी सही है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके, न्यूटन रेफसन का मेथड है और डिफरेंस का मेथड है, बहुत से तरीके हैं।
लेकिन यह विधि इतनी सही है कि इसमें कभी गलती होती ही नहीं। तो वही मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, इसके बाद फिर बड़े पर आएंगे। अब हमने 36 को ही चुन लिया। अब 36 का हमको चाहिए वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, ऐसे जो है बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब कोई संख्या का वर्गमूल निकालना होता है किसी संख्या का, तो उसको दाहिने तरफ से जोड़े बनाते हैं, मतलब 2-2 का हम अंक लेते हैं। तो दाहिने तरफ से देखिए इकाई से 6 और 3 ये आ गया 2, बस इतने पे रुक जाइए, इतने पे रुक जाइए। अब हम ढूंढेंगे एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग जो है 36 के सबसे नज़दीक हो, जिसका वर्ग 36 के सबसे नज़दीक हो, ऐसी संख्या हम ढूंढने जा रहे हैं। तो 5 का वर्ग 25 है, बहुत नज़दीक है। लेकिन 6 का वर्ग 36 के बहुत नज़दीक है, उसके बराबर है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस कम होना चाहिए और सबसे नज़दीक होना चाहिए। तो ये हमको अनुमान करना होगा। तो 36 का वर्ग 6 का वर्ग क्या होगा 36। तो हम क्या लिखेंगे, 6 को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दिया, ये हो जाएगा 6। 2 बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, 2 बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, तो आ गया 36। और ये घटा दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो जब 0 आ जाए तो वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, वहीं पर हम इसको रोक देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 36 का जो वर्गमूल है, ये जो ऊपर लिखा है यही संख्या है। लेकिन हम एक काम करेंगे, इसको हम जो है और आगे ले जाएंगे। अगर हम इसमें 2 0 और जोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यूँ कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जो है अगला जो आएगा वो उतरेगा, ये जोड़ा, अगला जोड़ा उतरेगा। तो 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं, ऊपर नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं। तो 6 6 12। अब यहाँ पे एक जगह खाली होगी, एक जगह यहाँ खाली होगी। अब हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको इस पूरे में गुणा कर दें। मान लीजिए अगर हम इसको 1 करते हैं तो 1 का पूरे में गुणा करेंगे, 0 करते हैं तो 0 का पूरे में गुणा करेंगे। अगर 0 करते हैं 0 का पूरे में गुणा करेंगे। 3 करते हैं तो 3 का पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं ऐसी संख्या जिसको गुणा करें तो ये पूरा 0 0 हो जाए। तो सिर्फ एक ऐसी संख्या है 0। तो 0 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 0 0 0 0 0, और 0 0 घटा देने पर 0 0 होता है। तो ये उत्तर कितना हो गया, देखो जो 0 यहाँ लिखा है 2 बार, यही एक बार यहाँ लिखना है। तो हम कहेंगे 3600 का वर्गमूल था, वो क्या हो गया 60। ठीक है, ये क्या है 60, इसका जो है वर्गमूल हो गया। और ध्यान रखना आपको कि प्लस माइनस दोनों ही लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे, दरअसल ये सही होगा, सही तरीका होगा धन ऋण 60 लिखना। अब चलिए किसी और संख्या का ढूंढते हैं। तो एक और संख्या हमारे पास है 15,625, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, अंतिम से जोड़ा बनाएंगे। 2 जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया। अब एक बचा, इसका कोई जोड़ा नहीं, तो इसको यहाँ पे 0 लिख दो, तो इसका एक जोड़ा हो गया ये। तो अब हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो पहले जोड़ा, मतलब 0 1 या 1 से जो है ज़्यादा ना हो या 1 के सबसे नज़दीक हो, 1 से ज़्यादा भी ना हो और 1 के सबसे नज़दीक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या, एक ही है। तो बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 1 कम 1 कितना हो गया 0 1। अब जो 2 बार 1 यहाँ पे लिखा, उसको एक बार आप यहाँ पे भी लिख डालिए। तो घटा दीजिए, कितना हो गया 0 0 हो गया। अब ये जो है और ये दोनों जुड़ते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई संख्या आएगी और ये जो 2 संख्या है 56, ये उतर जाएगी यहाँ पे। कहाँ उतर जाएगी, यहाँ पे 56 उतर जाएगी। इसका मतलब टोटल 56 है। अब हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है, एक ऐसा अंक रखना है जिसको गुणा करें तो 56 के आस पास आए, 56 से ज़्यादा ना हो, 56 के सबसे नज़दीक आए। बराबर भी हो सकती है पर 56 से ज़्यादा ना हो, 56 से ज़्यादा ना हो। तो हम ऐसी कौन सी संख्या ढूंढें। अगर हम 3 करते हैं तो देख लेते हैं 3 करने पे क्या होता है। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये तो ज़्यादा हो गई, तो ये सही नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। फिर हम क्या करें, इससे थोड़ा नीचे चलें, 2 पे देखते हैं। तो 2 देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये सही है, ये सही है, घटा दीजिए। तो आपको 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 12 गया। अब अगला जोड़ा उतरेगा, वो क्या होगा 25, अगला जोड़ा उतरेगा 25। तो अब पूरी संख्या क्या होगी 1225,
और यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो हो गया 4, मतलब जो भी चीज़ें हैं जुड़ेंगी, तो और ये हो गया 24। अब यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या, एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसको गुणा करें तो 1225 के से ज़्यादा ना हो, लेकिन 1225 के सबसे नज़दीक या बराबर हो। तो 5 है, तो देखते हैं 5 करके। तो 5, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, बिल्कुल सही, ये तो पूरा कट गया। अच्छा, एक 2 यहाँ पे 2 बार लिखा था ना, तो एक बार यहाँ पे भी 2 लिखिए, और ये 2 बार 5 लिखा था, यहाँ पे भी 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको उत्तर कितना मिल गया, जो यहाँ पे पूरा कट हो गया मतलब 0 हो गया, तो ये उत्तर क्या हुआ, ये हुआ 125। तो हम कह सकते हैं 15,625 का, हाँ, वर्गमूल क्या होगा, 125। 125 अभी आपको समझ में आ गया। 125 15,625 का, 15,625 का वर्गमूल हो गया। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं, चलिए हम देते हैं 729। 729 और इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अंतिम से जोड़ा बनाइए, हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो इसका जोड़ा बना दीजिए 07, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग जो है वो 7 के आसपास हो, सबसे नज़दीक हो, लेकिन 7 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 2 करें तो 4 जाएगा, 3 करें तो 9 हो जाएगा, तो 3 वाला ज़्यादा है, 2 वाला देखते हैं, तो 2 से देखते हैं। 2 2, तो 2 यहाँ पे लिखे हैं 2 बार, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया। घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए। और ये क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये 2 9 यहाँ पे, ये जो 2 9 है यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ा उतरता है, जैसे आपको बताया था हमने। अब ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, एक ऐसा अंक ढूंढेंगे, संख्या नहीं, जिसको हम यहाँ पे गुणा कर दें, मैंने इस पूरी संख्या में यहाँ रख के गुणा कर दें, तो 329 के बराबर या इसके आसपास हो, पर इससे ज़्यादा ना हो। तो 2 देखते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 देखते हैं। तो पहले 5 देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं ताकि आसान हो जाए। पहले एक बार 5 देख लेते हैं। तो 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, बहुत कम है, बहुत कम है। और ढूंढते हैं, और आगे जाते हैं, 6 करके देखते हैं, या पहले 8 करके देखते हैं जरा, 8 से। तो 8 से देखते हैं, 8 से क्या होगा, 8 8 64, और 8 चौक 32 और 6 38। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये देखो 29 और 84 का फ़र्क है। तो कुल मिला करके ये अगर 8 नहीं है तो 7 होना चाहिए, बस यही हमारा अनुमान, यही हमको थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है, यही इसकी कमी है। तो अब हमको यहाँ पे 7 लिखना होगा। अगर 7 से देखते हैं तो 7 सत्ते 49, और 7 चौक 28, और 4 कितना हो गया, 32। अरे ये तो पूरा कट गया, बिल्कुल सही है, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 7 यहाँ पे 2 बार लिखे, एक बार यहाँ पे लिख देंगे हम। तो जब पूरा कट गया तो हमको उत्तर मिल गया, हमको उत्तर मिल गया 729 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा धन ऋण 27। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सटीक या सही तरीका है चीज़ों को निकालने का। लेकिन अभी तक आपने देखा, ये जितने भी हमने उदाहरण लिए ये सब पूर्ण वर्ग थे। अगर हम कहें ऐसे भी कोई संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग हमको नहीं पता है, या कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल क्या होगा, किसी भी संख्या का, जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग हो। 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम एक आपको दशमलव वाली मेथड बताते हैं। तो अब मान लीजिए हमको निकालना है 2 का वर्गमूल। तो अभी आपके सामने कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अंतिम से कुछ नहीं तो 0 बना दीजिए, और ये हो गया हमारा वर्गमूल का डब्बा। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग जो है 2 से बड़ा ना हो, लेकिन 2 के पास हो या बराबर हो, तो 1 है, तो 1 एक कम 1 आ गया, 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया, कोई बात नहीं। चलो अब तो आगे कुछ है नहीं, तो हमको यहाँ 0 भी नहीं मिला, हमको यहाँ 0 भी नहीं मिला, आगे कुछ है भी नहीं, तो हम इसको आगे ले जाएंगे। कैसे आगे ले जाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एक दशमलव, लगाएंगे। जैसे दशमलव लगाते हैं, अब यहाँ पे
अनंत जीरो जो है आते जाएंगे, अनंत जीरो जितना आप लिख सकते हैं, डॉट 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 करके, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे जीरो लगा है ना, तो यहाँ पे भी दशमलव लगा देते हैं। तो अब ये जो है अगला जोड़ा उतरेगा जीरो का, ये हो गया 100 हो गया, और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऐसी संख्या या ऐसा अंक ढूंढिए जिसको गुणा करिए तो 100 के आसपास हो, 100 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या 24 हो सकती है, 25, 25 पंचे, अगर 25 करें तो 5 पंचे 125 हो गई, तो 125 तो ज़्यादा हो गई, तो ये सही नहीं है। फिर हम क्या करें, किसी और चीज़ को ढूंढें। हम 24 को देखें, अगर इसको 4 लिख दें यहाँ पे हम, तो 4 24 चौका 96, ये सही है इसके आसपास। तो ये जो 4 यहाँ पे लिखें, दशमलव के बाद एक बार 4 यहाँ पे लिख दें, ठीक है, और घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 100 में से 96 4 आ गया। अब इसके बाद जो है फिर अगला जोड़ा उतरेगा, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। और इधर देखिए 4 4 कितना हो गया, 8, 24 मैंने 24 4 28 हो गया। अब हमको एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 400 है। सीधी सी बात है, अगर दूना करेंगे तो इसे 400 से ऊपर हो जाएगा। इसके लिए हम एक मेथड लगाते हैं, लास्ट वाला छोड़ दो, 28 है ना, तो 28 में से 40 में 28 से भाग दो, 28 से 40 भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो बस एक बार करो, तो एक एक कम एक, तो 281 हो गया। तो 281 हो गया। अब 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1, और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, और ये हो गया 2। अब फिर अगला जो है जोड़ा उतरेगा जीरो का, ये नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया 0। तो 11,900, 11,900। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं जिसको जो है मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये इसके आसपास हो या इसके बराबर से ज़्यादा ना होने पाए। तो हम फिर वही पुराना अपना तरीका लगाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब बचा कितना, 0 है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब बचा कितना, 119, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। तो 2 पंचे 10, माने 11 क्या आएगा, 2 पंचे 10 के लिए आएगा। तो याद कर लीजिए 5 से ऊपर नहीं जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया है। तो 4 चला चेक कर लेते हैं, 4 चेक कर लेते हैं, तो 4 को देख लेते हैं क्या होता है। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 अट्ठे 32, और का 32 का 2, 4 दूनी 8 3 11। बस बहुत सही, यही सबसे सही आंसर है। तो घटा दीजिए, ये हो गया, शून्य में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, और ये हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, बाकी यहाँ पे आप करिए, जो यहाँ पे 4 2 बार लिखे, एक बार 4 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया 4 4 जोड़ेंगे अगले में, तो 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, और ये प्रक्रिया चलती जाएगी। फिर यहाँ पे 2 जीरो उतरेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1.414 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का जो वर्गमूल है, जिसको हम √2 या करणी 2 बोलते हैं, या इंग्लिश में √2 भी बोल सकते हैं इसको, इसका उत्तर कितना है, 1.414, और डॉट 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 मतलब ऐसे चलता जाएगा। ध्यान रखना, दशमलव यहाँ पे लगाते हैं तो डॉट 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 नीचे लगाते हैं। मैं ज़रा इसको अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे करके, इसका मतलब ऐसे ही और आगे चलता जाएगा। तो ऐसी संख्याओं जिसका कोई अंत नहीं होता ना, जिसमें चीज़ों का कोई अंत नहीं होता, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर, जिसको हम भिन्न के रूप में प्रकट कर सकते हैं, दशमलव के रूप में, और एक होता है रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे √2 है, ये रेशनल नंबर है। इसके बाद क्या आएगा आपको चेक करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बता सकते क्या आएगा। कोई रिपीटेशन जरूरी नहीं कि हो, या कोई गारंटी नहीं है, तो कुछ भी आएगा तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा अगला क्या होगा। तो ऐसे हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, 3 का वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल आप 0.3 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये आप जो है बस 1 लगाइए, 1 1 1, ये आप भी जान लीजिए, 1 आएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है, घटाने पर। याद रखिए ये इससे बड़ा भी हो सकता है। अब 1 का 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे आगे कुछ है नहीं इसके, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ से 0 0 0 0 0 सब उतर जाएगा। तो एक जीरो आप जोड़ा का एक जोड़ा जीरो उतार दीजिए, 200 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ रखें ऐसी कोई संख्या जिससे कि हम 200 के आसपास रहें या बराबर है, 200 से आगे न जाएं, तो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी होगी, ऐसा कोई अंक। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं। अब बचा 2, तो 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, तो 10 तो जाता नहीं, कोई संख्या जो अंक है सबसे बड़ा होता है 9, तो 9 एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9 अगर करते हैं तो क्या होगा, 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 8, 9 दूनी 18 और 8, बाप रे कितना हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 61 ज़्यादा हो रहा है। तो 9 नहीं जाएगा, 9 गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या चुनते हैं, इससे ज़रा नीचे आते हैं और देखते हैं 8 के लिए। तो 8 हो गया, तो 8 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो इससे नीचे आते हैं और हम नीचे आकर के इसको हटाते हैं, 7 चेक करते हैं। तो 7 पे आते हैं, 7 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, ये इससे कम है, ये सही है। तो 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 8 गए 1। अब अगला जोड़ा उतार दीजिए, ये 0 का उतर चुका है, अब ये जोड़ा उतरेगा, ये हो जाएगा 0 0 और ये कितना होगा 7 7, ये होगा 7 7 14 और मैंने 2 27 और 7 कितना हो गया 34। ठीक है। तो अब हमको एक ऐसा, पहले इसको आप छोड़ दीजिए, आपको अनुमान लगाना है क्या होना चाहिए। फिर 4 के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब 3 11 में भाग दीजिए, तो 3 3 9, तो 3 के आसपास जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये 7 यहाँ पे दो बार लिखे थे ना, एक बार यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब 3 के आसपास देखते हैं, 3 फिट होना चाहिए। 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही। ऐसे अनुमान लगाया जाता है। तो 10 में से 9 गया 1 और ये हो गया, 9 में से 2 गए 7 और ये तो 1 गया 0। अब अगला जोड़ा उतार देंगे, ये अगला जोड़ा उतार दो। तो ये कितना हो गया 343 और 3 कितना हो गया 346। अब हमको ढूंढना है कि अगला जो है यहाँ पे क्या रखना चाहिए, अगला अंक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। 6 के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब बचा 34, तो 34 दूनी कितना होता है 68 होता है, तो 2 के आसपास आना चाहिए। अच्छा हाँ, 3 यहाँ पे लिखे, तो एक बार इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए, मैं भूल जाता हूँ, आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया 2, तो 2 जरा देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 1 9 और 2 तिहाई 6, बिल्कुल सही, ये एकदम सटीक है। घटा दीजिए, 10 में 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और ये हो गया 10 में से 9 गए 1, 176। यहाँ पे कितना हो गया 3462 में 2 जोड़ दिए, 3464 हो गया। और अगला अंक का यहाँ पे स्थान बाकी है और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि करणी 3 का या √3 का आंसर कितना +/1.732 ये 3 अंकों तक है। इसके आगे और भी अंक आपको इसी मेथड से मिलते चले जाएंगे। ये मेथड कभी गलत नहीं होती, ये हमेशा जो है सही अंक देती है। तो इस मेथड से आप जो है एक और चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि 0.2 का निकालना हो तो कैसे करोगे, जैसे हमने कहा 0.2 का निकालना है तो कैसे करोगे, बस वही मेथड है जो हमने पहले अप्लाई की थी। तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। ठीक है, अभी नो नो रुकिए, ऐसे नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो है हम इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम 2 लिख देते हैं, 0.2 लिख देते हैं। तो 0.2 लिख दिए हमने। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे। तो कितना भी 0 लगाते जाओ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। बस जोड़ा बनाते जाना लास्ट से। तो लास्ट जोड़ा क्या है, यहाँ से बनाओ, क्योंकि इसके बाद तो इनफाइनाइट 0 आते हैं। तो ये आएगा 0.2। अब 0.2 जो है एक समस्या है, 0.2 समस्या है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जो है हम स्क्वायर करें तो 0.2 से ज़्यादा ना हो,
0.1 करेंगे तो 0.1 स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। नहीं जम रहा। फिर क्या करें, 0.20 मतलब 0.20 के आसपास आना चाहिए, तो फिर 0.4 करें तो 0.16 आ जाएगा, और 0.5 करें तो 0.25 आएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट बस। और यहाँ पे अब हम जो है इसको भी भूल जाओ, ये पॉइंट भी भूल जाओ। अब बस ये जैसे यूजुअल चलता था वैसे नियम से बस यहाँ पॉइंट लगा दिया ना, काम बाकी सब वही है। तो 20 ले लो, अब वैसे चले जैसे पहले चलाते थे। तो कितना हो जाएगा 20 के लिए, क्या हो जाएगा 20 के लिए हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिखे, 1 बार यहाँ पे लिखे, 0.4 हो गया, ये हो गया 16। अब ये पॉइंट भूल जाओ, सब जैसे पुराने मेथड चलता था बिल्कुल ऐसे चलेगा। ये हो गया 4, ये हो गया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं तो 0 लिख दो। 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, इसको छोड़ दीजिए। तो 8 पंचे 40, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, कुछ 4 टाइम्स जाएगा। तो देखते हैं, 4 4 4 4 16 हो गया, और 4 8 जा कितना हो गया 32 और 3 कितना हो गया 35। अब देखते हैं घटाकर कितना आ जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 00 फिर उतारो, यहाँ पे 4 लिखा आपने ना, फिर यहाँ पे 4 लिखिए, फिर यहाँ पे 4 लिखिए। अब 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। अब फिर ऐसी कोई संख्या कोई अंक ढूंढिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर 8 है, 8 के लिए ये छोड़ दीजिए। तो 8 के लिए हो गया, तो ये हो गया 44, 8 5 जा 44, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ये तो ज़्यादा पास है, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 8 जा कितना हो जाएगा 25, और 2 हो जाएगा 5 8 जा होता है 40, 42 हो जाएगा, और 5 8 जा 42, 42 का इधर 4 हो जाएगा, तो 44 ज़्यादा हो रहा है, नहीं ये गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे 4 कर लीजिए, तो 4 पे क्या हो जाएगा 4 अभी हो जाएगा 4 के लिए 4 4 जा तो 4 चौक 16, 4 8 32, और 1 33, 4 8 32, और 3 35। ओके, अब ये हो गया 0 में से 6 गए, कितना गया 4, और ये हो गया कितना हो जाएगा 10 में से 3 गए, कितना हो जाएगा 10 में से 3 गए तो नहीं सॉरी 9 में से 3 गए तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9 में से 5 गए तो 4, और ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये कितना हो गया 0.444। एक बार 5 करके देख लें क्या, 5 पे क्या आता है, ज़रा देख लेते हैं, 5 करके देखते हैं 5 पे। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40, और 2 42, 5 अट्ठे 40, और 2 42। आप ये तो 5 जाएगा, सही है 5 होगा। तो आप इसको हटा दीजिए, 5 वाला ही सही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5, और 9 में से 2 गए 7, और ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1। तो ये इसको आप हटा कर यहाँ पे 5 कर दीजिए। तो यही पे होता है इंटेलिजेंट चॉइस। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया 0.2 इक्वल टू 0.445 डॉट 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 ऐसे करके। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम आपको भाग विधि से घनमूल निकालना बताएंगे। धन्यवाद।